भारत देश में है। हम भारतीय होने के नाते अराजक तत्व ना बनना चाहते हैं और ना किसी को बनते देना पसंद करना चाहते हैं। हमारा आंदोलन है शांतिपूर्वक, शांति ढंग से संगठित होकर के, डिजिटल तरीके से, ऑफलाइन तरीके से, किसी भी तरीके से हम इसको सफल बनाएंगे। लेकिन रोड पे इस तरीके से अगर मान लो किसी प्रकार की कोई अराजकता फैला रहा, अगर उसमें राष्ट्रवादी ड्राइवर शक्ति का नाम डलवा रहा या कुछ भी करवा रहा, तो उसका वो स्वयं जिम्मेदार होगा, करने वाला और डलवाने वाला। बिल्कुल। क्योंकि हमारा आंदोलन सफल होने की दिशा में तो साजिशें रची जा रही हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ, किसी के आवेश में आकर के आप लोग किसी भी प्रकार का कोई भी गलत काम मत करिए, क्योंकि आप जीत की दिशा में काम कर रहे हो और कंपनियों का नुकसान हो रहा। हमारी बातें, हमारी मांग सरकार तक पहुंच रही है और मुझे लगता है पहुंच भी गई है, सोशल मीडिया के माध्यम से, पुलिस प्रशासन के माध्यम से, कंपनियों के माध्यम से। तो अब हमको बहकने की ज़रूरत नहीं है। जो टिप्स बताए गए थे डिजिटल तरीके वाले, वो अपनाइए। उससे क्या है, अपने आंदोलन को मजबूत बनाइए और आंदोलन जीतने से पहले हारे। कुछ लोग क्या है, देखो, कुछ लोग जानबूझ करके सही ड्राइवर को बंद करा रहे हैं, कुछ लोग प्रोपेगेंडा भी रच रहे हैं। तो इसमें समझ में नहीं आ रहा क्या सही हो रहा क्या गलत हो रहा। बस हमें एक चीज़ याद रखना है, अपने आंदोलन को मजबूती से निरंतर जारी रखना है, शांतिपूर्ण ढंग से, अनिश्चित काल, जब तक मांगे पूरी ना हो। तो इसलिए कल फिर हम इसी समय फिर यहाँ वापसी होंगे सुबह। आप तैयार हैं? भैया गार्डन की धरना स्थल की टाइमिंग 6 बजे। मांगे एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। और मांगे एक बार फिर मांगे फिर बता देते हैं। मांगे फिर बता देते हैं। हमारी जो कंपनी से मांग है, हमारी मेहनत का उचित किराया, बस हमारी मेहनत का उचित किराया। हम मेहनत कर रहे हैं, गुलामी नहीं। तो हम मेहनत करें तो मुझे शोषण नहीं चाहिए, हमारा शोषण नहीं चाहिए। कारण क्या है, आज हम इकट्ठे हुए हैं तो शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए, क्योंकि इस शोषण के खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे तो हमारी गाड़ियों की किस्तें पेंडिंग हो रही है, गाड़ियों के मेंटेनेंस भी पेंडिंग हो रहे हैं और बच्चों के परिवार के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा। इसके कारण हमारा परिवार है और हम तनाव में हैं और हमारी गाड़ियाँ भी कबाड़ा होते जा रही हैं। तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की भी है, कंपनी की भी है। सरकार की क्यों है, हम बताना चाहते हैं, क्योंकि हम 5% टैक्सेस देते हैं सरकार को, जिसमें 2.5% सेंट्रल का है, 2.5% स्टेट का है। तो जब हमसे टैक्सेस वसूले जाते हैं तो हमारी भी दैनिक स्थिति पे ध्यान देना चाहिए कि क्या ये बंदे कमा रहे हैं कि केवल इनसे टैक्स वसूला जा रहा है शोषण के नाम पे। तो आज मैं फिर बता देना चाहता हूँ, हम लोग इतने बड़े पैसे वाले नहीं कि हम लोग मीडिया नहीं बुला पा रहे हैं। स्थिति यह है कि हम लोग मीडिया तक नहीं बुला पा रहे हैं। तो हम ये बता देना चाहते हैं कि अगर इस सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोग शेयर कर दें, पहली बात तो सब लोग शेयर कर दें, जितने भी लाइव चला रहे सब लोग शेयर कर दें और जितने लोग सुन रहे हैं वो भी शेयर कर दें। हम चाहते हैं भारत के चौथे स्तंभ से, मीडिया से, मीडिया बंधुओं से, मीडिया चैनलों से हम लोग की आवाज़ को मजबूती से दिखाएं, जिससे हम उनका आभार व्यक्त कर सकें, उनका धन्यवाद कर सकें, जिससे हमारी लड़ाई आसान हो, हमारी मांगे कंपनी से और सरकार द्वारा पूरी हो सकें। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। और एक बात और बता देना चाहते हैं, ये राष्ट्रवादी बैनर है, यहाँ पे अराजक तत्वों की ना आवश्यकता है, ना अराजकता हम लोग फैलाते हैं। ये राष्ट्रवादी बैनर है, राष्ट्रवाद की विचारधारा से हम चलते हैं और यहाँ जितने खड़े हैं ये सब राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं। राष्ट्रवादी विचारधारा के हो ना आप? राष्ट्रवादी विचारधारा के हो ना आप? तो हम राष्ट्रवाद विचारधारा के हैं, इसीलिए राष्ट्रवाद बैनर तले नीचे है, जिसे बोलते हैं राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा, हो सकता है कि उन तक मेरी बात पहुंच सके, या हो सकता है पॉलिटिकल बीजेपी के किसी भी सांसद, एमएलए, विधायक तक हमारी बात पहुंच रही हो, तो हमारी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई जाए। कई पॉलिटिकल पार्टियों ने हमें कनेक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने ये बोला कि हम तुम्हारी आवाज़ मजबूत बनाते हैं, लेकिन हमने उनको मना कर दिया। हमारी लड़ाई सरकार से है, कंपनियों से है। हम किसी पॉलिटिकल एजेंडे की वजह से सरकार की बदनामी नहीं करना चाहते, क्योंकि हम पॉलिटिकल करने नहीं आए। अपने एजेंडे को हम पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहते। तो इसलिए विनम्र निवेदन है उत्तर प्रदेश की पुलिस से, लखनऊ की पुलिस से, हमारे लोग को प्रताड़ित ना करें कि जिससे ये एजेंडा पॉलिटिकल बने। कारण क्या है, प्रताड़ित करेंगे तो पॉलिटिकल लोग उठाएंगे और फिर हमारी लड़ाई कमजोर होगी। हम नहीं चाहते कि हम पॉलिटिकल एजेंडे में हमारी लड़ाई फंसे। इसका नेतृत्व मैं कर रहा हूँ, मेरे नेतृत्व में कभी पॉलिटिकल लड़ाई बनेगी ही नहीं। आप सब एग्री है? आप सब एग्री है? तो हम चाहते हैं कि सरकार से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, कोई जातीय नहीं। हम चाहते हैं सरकार हमारी समस्याएं सुने, हमारी बात सुने, हमारी मांगे पूरी करें और मांगे भी जायज़ है, क्योंकि सरकार को भी हम हर तरीके से टैक्स दे रहे हैं, चाहे गाड़ी में हो, चाहे पैन कार्ड से हो, चाहे रोड टैक्स से हो, हर तरीके का टैक्स दे रहे हैं। लेकिन
आए नहीं। हमारी गाड़ी का बीमा तक पूरा नहीं हो पा रहा, शारीरिक बीमा क्या पूरा होगा? आप हमारी गाड़ियां चेक कर लो, गाड़ियों का बीमा तक नहीं तो शारीरिक बीमा क्या होगा? किस्तें टूटी है, बैंकों से पूछो, गाड़ियां रिकवरी पे आ रही हैं। सही सही। तो आज स्थिति ये है कि बोल भी नहीं पा रहे हैं। हाँ छोड़ो, स्थिति है कि बोल भी नहीं पा रहे हैं। कीबोर्ड में अगर इस आवाज में दर्द नजर आती है, अगर ये भाई ने संख्याओं में दर्द नजर आता हो, तो हमारे भाई बंधु जो गाड़ी 10 पटक चला रहे हैं, अब जागो, अब जागो, बहुत हुआ देर। अब आंखें मत बंद करो, अपनों का साथ निकाल रहा और दूसरों को बहकाओ मत, फंसो, अपनों का साथ दो, अपनी लड़ाई का हिस्सा बनो, मजबूती से जीतना है, किसी भी तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। बहुत खराब है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद, विपिन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, विपिन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। ओला उबर की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ओला उबर की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ओला उबर की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विपिन भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विपिन भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ड्राइवर रखता जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, ड्राइवर रखता जिंदाबाद जिंदाबाद। और फिर मैं बता देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं है। मैं फिर बता देना चाहता हूँ सरकारों को और कंपनियों को, लखनऊ तो राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति की तरफ से झांकी है, अभी पूरा उत्तर प्रदेश बाकी है। मैं बता देना जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं बता देना चाहता हूँ इस सोशल मीडिया के माध्यम से कंपनियों को, शासन को, प्रशासन को, ये लड़ाई ओला उबर ऐप बेस पे लखनऊ तो अभी राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति की तरफ से झांकी है, अभी पूरा उत्तर प्रदेश बाकी है। विपिन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए दोस्तों, तो ये था ऐलान, और ये जो शर्तें हैं ये ओला उबर को माननी होंगी। नहीं, ये संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये संख्या जो है ये दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी। और गाड़ियों का हुजूम आप देख ही सकते हैं, देखिए।